today let's start with chapter number 9, growth of nationalism in India. आप देखते हैं नेशनलिज्म जो है वो किसको डिनोट करता है, वो पैट्रियोटिज्म को और डिवोशन को बताता है। देखो जो नेशनलिज्म है वो पैट्रियोटिज्म को डिनोट करता है और डिवोशन ऑफ द नेशन। इन मैनी कंट्रीज, चाहे आप एशिया या अफ्रीका की बात करें, एंड देयर लेड टू द फीलिंग ऑफ फाइट अगेंस्ट फॉरेन, जिससे क्या हुआ है, आपका न्यू नेशन इमर्ज हुआ है, योर न्यू नेशंस आर इमर्ज्ड। अब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं। नेशनलिज्म इज अ सेंस ऑफ वननेस बोर्न आउट ऑफ शेयरिंग सिमिलर थिंग, चाहे वो जोग्राफिकल टेरिटरी हो, कल्चर हो, हिस्ट्री और डिजायर, एंड पीपल स्टार्टेड लुकिंग बियॉन्ड देयर रिलीजियस कल्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। दे कंसिडर्ड इंडिया एज अ सिंगल नेशन। ओल्ड इंडिया को कैसे कंसिडर करा, एज अ सिंगल नेशन, ठीक है। And growing sense of national feeling brought with the spirit of nationalism. There were several factors that contribute to rise of nationalism in India. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम एक एक फैक्टर की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले आपका डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। देखो जो ब्रिटिशर्स थे, Britishers were always foreigners in India. They never considered India their home as opposed to the earlier invaders, जैसे मुगल, जो किसके पार्ट बने, आपके इंडियन सोसाइटी के एंड कल्चर के। सेवरल डिस्क्रिमिनेशन लॉज वर इंट्रोड्यूस, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन जो लॉज थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे बाय द ब्रिटिश, जिन्होंने क्या करा था, लाइफ ऑफ सेकंड क्लास सिटीजन्स ऑफ देयर ओन, वो एक सेकंड क्लास जैसी लाइफ जीते थे। डिसकंटेंट अमंग द मासेस, फिर जो मासेस में क्या हुआ था, डिसकंटेंट हुआ था। डिसकंटेंट अमंग द मासेस, जो सारे सेक्शन थे सोसाइटी के, दे सफर्ड under the British rule. They were suffering under the British rule. Farmers lost their lands. Landowners had to pay heavy taxes. और जो former competitions था, उन्होंने क्या कहा था, works of artisans and craftsmen were few, and the factory workers received low wages. और जो king and nobles होते थे, ठीक है, they lost their territories, और वो किसके अंडर आ गए, ब्रिटिश रूल के। इसके लिए उन्हें heavy penalties पे करनी पड़ती थी और ये ऑर्डर सीक करते थे फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री वाज डन एट 3 लेवल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक। तीनों लेवल पे हुआ, पॉलिटिकल लेवल पे भी, इकोनॉमिक लेवल पे भी और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी। द ब्रिटिश लुक्ड एट इंडिया एज वन ऑफ द पॉलिटिकल यूनिट, ये कॉमन लॉस बनाते हैं पीपल के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल ऑफ इंडिया वाज अंडर द चार्ज ऑफ गवर्नर जनरल, जो हमारे वाइसरॉय, ठीक है। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, फिर क्या हुआ, स्प्रेड हुआ, मतलब जो इंट्रोडक्शन था वेस्टर्न एजुकेशन का, वो वाज इंस्पायर्ड बाय वेस्टर्न लिबरल आइडियाज, ठीक है। ब्रिटिश ने क्या इंट्रोड्यूस करा, एजुकेशन टू हैव इंडियन सर्व देम एज अ सबऑर्डिनेट पोस्ट। इससे क्या हुआ था, आपका वेस्टर्न एजुकेशन रिजल्ट करा, एंड विच वाज एक्सपोज टू वर्ल्ड इवेंट्स एंड लिटरेचर। Now, role of press. India press played an important role in forming public opinion. Newspaper, journals ने क्या highlight करा, आपका anti Indian policies of the British, और British government ने try करा to suppress their growing feeling of nationalism and patriotism, और उन्होंने newspapers, journals को ban करा, ठीक है। और जो उनका attempt था, it was failed. फिर जो लॉर्ड लिटन थे, उनकी पॉलिसी आई, ठीक है। एडवर्ड रॉबर्ट लिटन जो थे, वो एक अर्ली इंग्लिश स्टेटमैन थे, पोएट थे, इन्होंने सर्व करा इन द वाइसरॉयज ऑफ इंडिया और ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876, ठीक है। एंड ही रिमेन्ड इन द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय फ्रॉम 12 अप्रैल, वाइसरॉय रहे ये 12 अप्रैल 1876 से टू 8 जून 1880। इसने डिससेटिस्फेक्शन अमंग द मासेस को क्या करा, इंक्रीज कर, ठीक है। फॉररनर्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कॉमरेड, जो पीरियड था किसके बीच का, 1866 से 1885 का, इसमें क्या हुआ, जो नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन थे वो कम अप हुए, एंड दे वर रिगार्डेड एज द फोररनर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने क्या फाउंड करा, लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, और कब, 1866 में। इट वॉज इंडियन अनऑफिशियल एम्बेसडर इन इंग्लैंड एंड थ्राइस प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। ये 1886 में बने, 1893 में बने और 1906 में। इनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ही वॉज नोन एज ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। फिर 1870 में इन्होंने पूना सेवा जनिक सभा स्टार्ट करी, किसकी लीडरशिप में, रानाडे की लीडरशिप में,
और ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ ड्रॉट जो सभा थी उसको एक कल्टिवेशन ऑफ महाराष्ट्र रिलीफ स्टार्ट। 1876 कम अप इन कोलकाता, एक इंडियन एसोसिएशन फाउंड हुई और किसने फाउंड करी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इट वॉज फाउंडेड बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ऑल द अबव एसोसिएशन वर मेनली लोकल इन कैरेक्टर, जो सारे एसोसिएशन थे वो लोकल थे, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कब मेट करी? कोलकाता में, और कब? 1883 में। ठीक है, इट अट्रैक्ट लीडर्स फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया, और जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो फोरनर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वो कब फाउंड हुई? 1885, और वो मर्ज हो गई विद इंडियन नेशनल कांग्रेस कब? 1886। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं द ब्रिटिश, द बर्थ ऑफ इंडिया। देखो कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का बर्थ हुआ। ठीक है, a great significance in the history India. First, it was first All Indian Association of Permanent Nature. AO whom जो थे इंडियन सिविल सर्विस के मेंबर थे, उन्होंने मेजर रोल प्ले करा इन द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, ये फादर और फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एंड इंडिया वाज हाईली एक्सप्लोसिव और वांटेड द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द गवर्नमेंट कुड बी केप्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ इंडियन पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, फर्स्ट सेशन में 72 डेलीगेट्स ने सेशन को अटेंड करा, जिसमें दादा भाई नौरोजी, केटी तलब, फिरोज शाह मेहता, आपके बबूद्दीन तैयब और जस्टिस रनाडे आते। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे? पहली बात तो ये फ्रेंडली प्रमोशन करना चाहते थे, फ्रेंडली रिलेशन किसके बीच में? पॉलिटिकल वर्कर्स के बीच में। ठीक है, नेशनल यूनिटी और लवर्स ऑफ द कंट्री को प्रमोट करना चाहते थे। जो पॉपुलर डिमांड्स थी उनको उन्होंने प्लेस करी गवर्नमेंट के सामने। और चौथा क्या था? ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक ओपिनियन, कंट्री का जो पब्लिक ओपिनियन था उसको ऑर्गेनाइज। फिर हम मॉडरेट फेज, देखो दो फेज थी, एक्सट्रीमिस्ट फेज और मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज की बात करते हैं, ये शांत लोग थे। 1885 से 1905 ये मॉडरेट फेज होता है। इसमें आपके कौन कौन से? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुब्रमण्यम एंड जी रमन। ये किससे इन्फ्लुएंस थे? वेस्टर्न एजुकेशन थे, और इनका फेथ किसमें था? ब्रिटिश। और ये क्या चाहते थे? दे वांटेड टू इंक्रीज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड यूनिटी ऑफ द पीपल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में से अपील्स, रेगुलर सेंड पिटिशंस में क्या करते थे? ध्यान रखते थे। अब कुछ जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम, प्रमोटिंग एजुकेशन, recruitment of Indian on high posts in administration, more power for legislative council with more Indian members in the council, improvement in government economic policy to benefit Indian industry, holding civil service exam in India not in England, और ये मिलिट्री का जो एक्सपेंडिचर है उसको भी रिड्यूस करना चाहते हैं। अब ब्रिटिश का रिस्पॉन्स की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ देयर अपील वर अनहीडेड एज द ब्रिटिश हैड नो अटेंशन टू देम। The only change come about was Indian Council Act जो पास हुआ था 1892। ठीक है, नाउ रेडिकल फेज, जो एक्सट्रीमिस्ट वाला फेज था, ये लड़ाई झगड़ा करते थे। ठीक है, फेलियर ऑफ मॉडरेट्स अचीव ए सिग्निफिकेंट पोजीशन एंड गवर्नमेंट टू टैकल ग्रोइंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ऑफ द पीपल। और एक नया ग्रुप बना जिन्हें हम रेडिकल्स कहते हैं, एंड दे क्रिटिसाइज मॉडरेट्स ऑन बैरिंग एंड डेवलप मेथड्स, मास एजिटेशन। इसमें आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और आपके औरबिंदो घोष इसके मेंबर। ठीक है, लाल बालपाल, ये क्या थे? आपके रेडिकल थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। फिर क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। तो लॉर्ड कर्जन जो थे, जो वाइसराय ऑफ इंडिया थे 1890 से 1905 तक, he took several measures to check growing influence of the radical. The final act of mischief was the final act of mischief क्या था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। रीजन क्या था भाई? पार्टीशन क्यों हुआ बंगाल का? क्या उसका रीजन था? आप देखते हैं, द गवर्नमेंट रिगार्डेड द साइज ऑफ प्रोविंस टू लार्ज एंड द आर्गुमेंट प्रेजेंटेड इन फेवर ऑफ पार्टीशन वाज दैट इट वुड इंक्लूड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 प्रोविंसेस। और न्यू प्रोविंसेस कौन कौन से थे? आपके ईस्टर्न और बंगाल एंड असम प्रोविंसेस। ठीक है, जो उनकी पॉपुलेशन थी वो 31 मिलियन थी, और उसकी कैपिटल क्या थी? डक्का। एंड पार्टीशन बिकम इफेक्टिव कब से इफेक्टिव हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से। ठीक है, जो कर्जन, जो इवल मोटिव क्या था पार्टीशन ऑफ बंगाल का? टू ब्रेक द ग्रोइंग सॉलिडरिटी ऑफ बंगाली नेशनलिज्म। और दूसरा क्या था? स्प्लिट ऑफ बंगाली पीपल। और ये क्या क्रिएट करना चाहते थे? रिफ्ट किसके बीच में? हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच। ठीक है,
अब हम बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट। द पार्टीशन इन्फ्रिएटेड पीपल ऑल ओवर द पीपल, और इसने क्या किया, एक देयर वाज अ मैसिव अपसेट एंड पीपल बिलोंगिंग टू बोथ द कम्युनिटी, इन्होंने क्या तरह स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट करी। इनफैक्ट स्वदेशी एंड बाइकॉट वर टुगेदर, एंड तिलक व्हेन यू प्रेफर स्वदेशी यू मस्ट बॉयकॉट विदेशी। अगर आप स्वदेशी प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको विदेशी को, फॉरेन गुड्स को क्या करना पड़ेगा, बॉयकॉट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड स्वदेशी मूवमेंट वाज इन स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट हैड इट इको एज। फिर इम्पैक्ट क्या था, लोगों जो थे वो सीरियसली इफेक्ट हुए सेल ऑफ ब्रिटिश गुड्स से, एंड स्वदेशी भंडार्स विच सोल्ड गुड्स मेड इंडिया वर ओपन एट वेरियस प्लेसेस। जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट थी दे ग्रेजुअली ग्रो इनटू फुल नेशनल मूवमेंट, एंड ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर यूनाइटेड इन देयर डिसलाइक ऑफ ब्रिटिश रूल। फिर आप देखते हैं they preferred the slogan that giving up with the great slogan. फिर मुस्लिम डिप्यूटेशन हुआ एंड द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। 19th सेंचुरी में आप देखेंगे कम्युनलिज्म ऑल्सो रेज विद अगली हेड एंड डिवाइड एंड रूल सो सीड्स एंड डिसयूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है। डिवाइड एंड रूल ने क्या करा, एक डिसयूनिटी क्रिएट करी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, ठीक है। 1 अक्टूबर 1906 मुस्लिम का डिप्यूटेशन हुआ आगा खां के साथ, एंड इट डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। इन्होंने क्या करा कि मुस्लिम्स के लिए क्या करा कि सेपरेट इलेक्टोरेट की क्या करी, डिमांड करी, ठीक है। सिविल रिप्रेजेंटेशन, सिविल मिलिट्री, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब मुस्लिम वुड वोट फॉर मुस्लिम पार्टी और हिंदू किसके लिए वोट करेंगे, हिंदू कैंडिडेट के लिए। लॉर्ड मिंटो गेव एश्योरेंस दैट पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वुड बी ड्यूली। मिंटो ने क्या कहा कि आपके जो भी राइट्स हैं वो सारे ड्यूली प्रोटेक्ट करे जाएंगे। अब बर्थ ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीडर्स फेल्ट वेरी हैप्पी टेकिंग एडवांटेज ऑफ सच एटमॉस्फेयर। जो नवाब थे ढाका के सलीमुल्लाह खान, दे फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूसिवली लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी कब, 30 दिसंबर 1906 में, एंड ब्रिटिश वेलकम फॉर्मेशन ऑफ। और जो लीग के लीडर्स थे दे वर ट्राइंग टू कट ऑफ मुस्लिम मासेस फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट। अब हम बात करते हैं टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। पहला था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1940 एंड तिलक ऑलरेडी बीन रिलीज इन 1940 1960। जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे दे विल जॉइन द कांग्रेस, ठीक है। और दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए, पहला क्या था कि लॉन्चिंग ऑफ होम रूल मूवमेंट, और दूसरा क्या था, कांग्रेस रूल अकॉर्ड 1960 जो आपका लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट क्या है, ये आपका दिसंबर 1911 में हुआ था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल कर दिया गया। आफ्टर तिलक रिलीज एनी रिसेंट मेड एफर्ट्स टू रीयूनाइट टू विंग्स, मॉडरेट्स और रेडिकल, और मुस्लिम लीग हैड नो मोर लिबरल लीडरशिप, और लीडर जिन्ना एंड मोहम्मद अली इन्होंने किसको फेवर करा, कॉपरेशन को विद द कॉम। एंड अटेम्प्ट्स इन दिस डायरेक्शन वर आल्सो मेड बाय द लीडर्स। कौन कौन से, बीसेंट, अंसारी और अदर। दिसंबर में क्या हुआ, 1960 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपना सेशन हेल्ड करा और इन्होंने एक जॉइंट स्कीम को अडॉप्ट कर लिया। द लीग आर्ग्यूड टू सपोर्ट द डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस ऑफ दिस पार्ट आग्रीड दैट मुस्लिम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर वुड कंटिन्यू इलेक्ट थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। और इस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, लखनऊ पैक्ट। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑन द रोड ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू एंड मुस्लिम यूनिट, ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो गया, फेल हो गया, तो जजमेंट के फ्यूचर में वो फेल हुई, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।